ये है मेरे पास जेम 2006 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर नंबर 8 में। देखिए टी सच दैट आर टू आर टी एक्स x1 y1 x1 x2 x3 दिस एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी एंड डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, ये क्या होगा चलिए देखते हैं। ये हमें गिवन है, चलिए कर्नल फाइंड करते हैं। कर्नल फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे। देखिए कर्नल, अगर हमें जो कर्नल है यहाँ पर कर्नल एंटी से डिनोट किया गया है। कर्नल अगर ये है x1 x2 x3 ये है, तो कर्नल का जो मैपिंग होगा टी x1 x2 x3 ये 0 पर मैप करेगा, ठीक है। 0 नहीं, सॉरी, मतलब रेंज सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट पर मैप करेगा। यहाँ पर रेंज सेट है R3 का आइडेंटिटी एलिमेंट है 0 0 0। अच्छा, अब देखिए टी x1 x2 x3 ये क्या है, दिस x1 माइनस x2 x1 माइनस x2 0 इक्वल्स टू x1 0 0 0। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, x1 माइनस x2 जो होता है वो होता है 0। ओके, तो दिस implies x1 minus x2 equals to 0। ओके, अच्छा, दिस implies x1 equals to x2। अब देखिए इसे आप कर्नल ऑफ टी पर पुट करिए तो क्या आएगा, x2 x2 x3। ओके, अच्छा, इससे हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से 1 0 प्लस x3 इंटू 0 0 1। ओके, यहाँ पर तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, यहाँ पर 2 बेसिस मिला हमें, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी क्या होगा, वो होगा 2। ओके, अब देखते हैं रेंज का डायमेंशन क्या होता है। देखिए हमने एक फॉर्मूला हमें मालूम है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू भी, और भी क्या होता है, ये टी मतलब डोमेन सेट का डोमेन सेट भी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है डायमेंशन ऑफ एन टी प्लस डायमेंशन ऑफ आर टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ भी, मतलब डायमेंशन ऑफ R3। ओके, अच्छा, डायमेंशन ऑफ एन टी है 2 प्लस डायमेंशन ऑफ RT इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ R3 है 3। तो दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ RT इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। ओके, अच्छा, तो अच्छा डायमेंशन ऑफ एन टी इक्वल टू 2 है, तो इससे क्या पता चलता है हमें, ऑप्शन ए इज ट्रू। ऑप्शन बी में देखिए डायमेंशन ऑफ आर टी दिया था 2 दिया था, तो यहाँ पर हमें आया है 1, तो ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू। तो एन टी का डायमेंशन आर टी का डायमेंशन सेम नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी में दिया है कि सेम है, इसलिए ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू। डी में क्या दिया गया है, डी में दिया गया है एन टी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर टी। देखिए यहाँ पर हमें जो मिला है एन टी का डायमेंशन है 2, आर टी का डायमेंशन है 1, 2 ग्रेटर देन है 1 से, तो क्या एन टी प्रॉपर सबसेट होगा आर टी का, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बताया गया है ए एंड बी 3/3 रियल मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ ए बी 1 है, रैंक ऑफ बी ए। इन ऑप्शंस ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। ये देखो ए क्या है 3/3, बी है 3/3, इसका मतलब जो ए बी मैट्रिक्स होगा वो भी क्या होगा 3/3 ही होगा। अच्छा, अब देखिए जो रैंक ऑफ ए बी है, ए इंटू बी, रैंक ऑफ ए इंटू बी है वो 1 है, मतलब ये लेस देन 3 है। अच्छा, 3 क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, तो 3 से लेस देन है, तो इसका मतलब ये इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी होगा वो होगा 0, क्योंकि रैंक लेस देन 3 है।
अच्छा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो दिस इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी को हम आगे लेते हैं, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए लिख सकते हैं हम, दिस इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब देखिए जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए है, अच्छा बी है 3/3, ए है 3/3, तो बी ए भी तो 3/3 मैट्रिक्स ही होगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इक्वल्स टू 0 मतलब क्या है, ये इसका जो रैंक होगा, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ बी ए लेस देन 3। बी ए कभी भी 3 नहीं होगा, नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी इज ट्रू। अच्छा, अब 21 के ए को देखते हैं। ए में बताया गया है यू एंड भी बी द आइगन वेक्टर्स ऑफ ए टू द आइगन वैल्यूज 1 and 3 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, यू एंड भी दोनों ए का आइगन वेक्टर है एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, यू का आइगन वैल्यू है 1, भी का आइगन वैल्यू है 3। तो यू एंड भी आइगन, u प्लस भी ए का आइगन वेक्टर नहीं होगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। u क्या है, ए का आइगन वेक्टर है, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू 1, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और भी है ए का आइगन वेक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू 3। ओके, अच्छा अब देखिए हमें बताया गया है u प्लस भी ए का आइगन वेक्टर नहीं होगा, ये हमें दिखाना है। तो ये क्या होगा, u इंटू ए इंटू यू प्लस भी, तो इसे हम a इंटू यू प्लस ए इंटू भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये दिस इक्वल्स टू क्या होगा, a इंटू क्या है 1 इंटू यू प्लस a इंटू भी है 3 इंटू भी, तो u प्लस 3 भी। ओके, क्या ये u प्लस भी हुआ है और कुछ ऐसा हुआ है कि k इंटू कुछ कॉन्स्टेंट्स इंटू यू प्लस भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये है u प्लस 3, दिस नॉट इक्वल्स टू दिस, इसका मतलब ये है u प्लस भी इज नॉट आइगन वेक्टर, नॉट आइगन वेक्टर ऑफ a। ओके, अब b में क्या बताया गया है, b में बताया गया है a एंड b दोनों रियल मैट्रिक्स है सच दैट a का जो रो सम होगा वो होगा 1 एंड b का रो सम होगा 2। तो हमें दिखाना है a इंटू बी का रो सम 2 ही होगा। अच्छा, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि a क्या है, a को हम एक 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं एंड b को एक 2x2 मैट्रिक्स देते हैं, ईच एंट्रीज है 1, तो ए बी क्या होगा। अच्छा देखिए, अच्छा ए बी होगा 1 1 1 1। अच्छा, यहाँ पर ए का ईच रो सम क्या है 1, बी का ईच रो सम 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो ईच रो सम है 2। ए बी का ईच रो सम है 2। अच्छा, ए बी का ए इंटू बी का ईच रो सम है 2, दिस इम्प्लाइज 2 इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। ओके, सॉरी ए बी, यही तो हमें दिखाना है, तो ठीक है चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। 22 में क्या बताया गया है, u एंड v, u सबस्पीसीज ऑफ R4, u1 अरे सॉरी w1 एंड w2 सबस्पीसीज ऑफ R4, w1 स्पान हो रहा है इसके द्वारा एंड w2 इसके द्वारा स्पान हो रहा है। हमें बेसिस फाइंड करना होगा w इंटरसेक्शन w2 का, इसके बाद हमें बेसिस फाइंड करना होगा w1 प्लस w2 का जो इन दोनों को कंटेन करता है। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 22, हम ऐसा लेट करते हैं कि x जो है वो w1 इंटरसेक्शन w2 का एलिमेंट है, x जो w1 इंटरसेक्शन w2 का एलिमेंट है x वो R4 में बिलोंग करेगा, क्योंकि w1 एंड w2 ये दोनों R4 का सब स्पेस है।
तो x सच दैट x क्या होगा, W1 में भी बिलोंग करेगा क्योंकि x W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट है, इसलिए ये W1 में भी बिलोंग करेगा एंड x बिलोंग्स टू W2। ओके, अच्छा अब देखिए दिस इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू R4 सच दैट x बिलोंग्स टू W1। अच्छा, W1 जो स्पान हो रहा है किसके द्वारा स्पान हो रहा है, W1 जो है वो है स्पान ऑफ 1 2 3 4 एंड 2 1 1 2। अच्छा, एंड W2 जो है वो है स्पान ऑफ दिस 1 0 1 0 एंड 3 0 1 0। ओके, अच्छा तो जो W यहाँ पर x क्या होगा, x W1 एंड W2 में बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू W1। ठीक है, इसका मतलब x इक्वल्स टू दिस सम कांस्टेंट इनटू दिस प्लस सम कांस्टेंट इनटू दिस। तो अल्फ़ा लेते हैं, कांस्टेंट है जो 1 अल्फ़ा इंटू 1 2 3 4 प्लस बीटा इंटू 2 1 1 2। ओके, अल्फ़ा इक्वल्स टू दिस, क्योंकि इन दोनों से W1 स्पान हो रहा है। अच्छा, अब W2 x बिलोंग्स टू W2, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, स्पान ऑफ W2 इज स्पान ऑफ दिस एंड दिस। ओके, तो दिस इक्वल्स टू गामा एक कांस्टेंट है 1 0 1 0 प्लस डेल्टा इंटू 3 0 1 0 3 0 1 0। ओके, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू R4 सच दैट x इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आएगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा 3 अल्फ़ा प्लस बीटा 4 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। दिस इक्वल्स टू आएगा गामा प्लस 3 डेल्टा, गामा प्लस 3 डेल्टा, यह कॉमा 0 कॉमा गामा प्लस डेल्टा कॉमा 0। ओके, अच्छा अब चलिए कंपेयर करते हैं। पहले हम 2 अल्फ़ा प्लस बीटा से इसका 0 कंपेयर करते हैं, तो आएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज बीटा क्या है, -2 अल्फ़ा। और इसके बाद हम इसका करते हैं, ये क्या, अच्छा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा के साथ इसका अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस 3 डेल्टा, एंड ये क्या मिला हमें, 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा। अच्छा, एक काम करो, यहाँ से बीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, क्या मिलेगा, अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा, तो ये क्या आता है, ये आएगा, यह है गामा प्लस 3 डेल्टा। ओके, अच्छा तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज -3 अल्फ़ा इक्वल टू गामा प्लस 3 डेल्टा। अच्छा, ये यहाँ पर भी बीटा का वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा, 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा। ओके, अच्छा अब एक काम कर दो, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ से हम गामा को ऑपरेट करेंगे कि इस तरह से करेंगे, 1 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, -4 अल्फ़ा होगा इक्वल्स टू 2 डेल्टा। तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा इक्वल्स टू -2 अल्फ़ा। ओके, अब एक काम करो कि
डेल्टा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो इक्वेशन 2 पर। अच्छा, डेल्टा का वैल्यू 2 पर पुट करेंगे तो 2 इम्प्लाइज अल्फा इक्वल्स टू गामा माइनस 2 अल्फा, तो दिस इम्प्लाइज गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। ओके, तो हमें क्या मिला है, हमें जो मिला है वो x क्या होगा, सॉरी x नहीं, मतलब बेसिस ऑफ W1, बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये क्या होगा, ये होगा अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा होता है ये, तो ये क्या होगा अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, अल्फ़ा बीटा क्या है -2 अल्फ़ा, -2 अल्फ़ा, तो सॉरी, और गामा क्या होता है, गामा है 3 अल्फ़ा, डेल्टा है -2 अल्फ़ा। अच्छा, तो यह से हम लिख सकते हैं इसे, अल्फ़ा सभी में है तो अल्फ़ा को हटा कर लिख सकते हैं 1 - 2 3 - 2, तो बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू दिस। तो हमें बेसिस में एक ही एलिमेंट मिला है, तो ऑर्डर क्या होगा, सॉरी ऑर्डर नहीं, यहाँ पर हमें बेसिस फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो ये मिल गया हमें बेसिस। नेक्स्ट, अब हमें फाइंड करना है W1 प्लस W2 का बेसिस, तो कैसे देखेंगे, इसे हम मैट्रिक्स में लिखते हैं एंड ये दोनों एलिमेंट कॉन्टेनिंग करने के लिए बोला गया है, तो इन दोनों एलिमेंट को हम लिखते हैं 1 0 1 0 3 0 1 0। अब इन दोनों को लिखते हैं 1 2 3 4 2 1 1 2। अच्छा, तो यहाँ पर हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, पहले रो ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आएगा कि पहले हम यहाँ पर R3 पर करेंगे, R3 डैश को R3 रो को ऑपरेट करेंगे R3 माइनस R1 पे, ठीक है, R3 से R1 को माइनस करेंगे, तो R1 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो एंड यहाँ पर हम R3 को करेंगे तो आएगा 0 2 2 4, ठीक है। अब देखिए R4 को करेंगे, R4 जो है उसे हम करेंगे R4 माइनस 2 इंटू R1, तो ये आएगा 0 1 -1 2, इस तरह से होगा ये, ओके। अच्छा, अब जो R2 है वो उसे भी कर ले, तो R2 को करेंगे तो R2 माइनस 3 इंटू R1, इस तरह से करें, ठीक है। अच्छा, करेंगे तो 0 0 -2 0, ओके। अच्छा, अब देखिए, अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि R1 जैसा है वैसे ही रहने दो, पहले हम R3 पर करते हैं, R3 प्लस R2, ये होगा R3 डैश, एंड और एक करेंगे R4 डैश करेंगे, R4 को ऑपरेट करेंगे इससे R2 से, R4 माइनस 2 इंटू R2। अच्छा, तो R2 जैसा है वैसा ही रहेगा, R3 को करेंगे तो 0 2 0 होगा 4, R4 को करेंगे तो 0 1 0 2। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे इतना क्या, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, R1 जैसा है वैसे ही रहने दो, R2 भी जैसा है वैसे ही रहने दो, 0 0 -2 0 0। अच्छा, एक चीज़ देखिए, R4 जैसा है वैसे रहने दो, R3 को करेंगे हम, क्या करेंगे R3 डैश R3 माइनस 2 इंटू R4, तो ये होगा 0 0 0 0। अच्छा, अब
हम ये करते हैं कि R4 में हम R2 एंड R4 को हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, R4 एंड R2 को। तो R1 जैसा है वैसा ही रहेगा, 1 0 1 0 0 1 0 2। तो यहाँ पर जो आएगा क्या 0 0 0 0 R3 है, तो यहाँ पर 0 0 0 सॉरी -2 होगा 0। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, R2 एंड R4 को रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, R1 जैसा है वैसा ही रहेगा, तो R2 भी जैसा है वैसा ही रहेगा। R3 एंड R4 को रिप्लेस कर देते हैं, वो होगा 0 0 -2 0 0 0 0 0। ओके, यहाँ पर देखिए कितने पिवोट एलिमेंट हैं, 3 पिवोट एलिमेंट है। दिस implies rank of W1 प्लस W2 इक्वल्स टू 3 है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है। अच्छा सॉरी, ये रैंक नहीं बताता कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, सॉरी ये ऐसा नहीं हम लिख सकते कि इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है। ओके, इसे अगर हम ए नाम देते हैं तो दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3। इसका मतलब जो डायमेंशन हो, यहाँ पर जो बेसिस मिलेगा ना, ठीक है, जो नंबर ऑफ बेसिस में कितना एलिमेंट मिलेगा हमें, W1 प्लस W2 का बेसिस में हमें 3 एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि रैंक 3 है। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 होगा 3। अच्छा, अब देखिए तो बेसिस में 3 एलिमेंट मिला था, तो यहाँ पर तो दिस इम्प्लाइज बेसिस क्या होगा, बेसिस ऑफ W1 प्लस W2, बेसिस में हमें 3 एलिमेंट मिलेगा। तो हमें तो बोला था क्या, कॉन्टेनिंग 2 एलिमेंट बोला था, कॉन्टेन करेगा ये 2 एलिमेंट 1 0 1 0 एंड 3 0 1 0, ये 2 एलिमेंट। और एक एलिमेंट हमें चाहिए क्योंकि 3 एलिमेंट है। अच्छा देखिए, W एंड W1 दोनों W1 प्लस W2 में बिलोंग करता है, ठीक है, एंड जो W1 इंटरसेक्शन W2 है ये तो W में बिलोंग करता है एंड W1 में भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये W1 प्लस W2 में भी बिलोंग करेगा। तो W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस क्या आया था, हमें ये आया था, तो ये W1 प्लस W2 में भी बिलोंग करेगा। 1 -2 3 -2। ओके, अच्छा, तो बेसिस ऑफ W1 प्लस W2 हमें मिल गया।